मेरी रहमत हमेशा मेरी नजरों के सामने उस रोज सड़क पर उस दुआ के पीछे डबडबी आंखों वाली लड़की तुम ही थी, जिसे मैंने हर बार अनदेखा कर दिया था। हाँ, हाँ, हमेशा से मैं ही थी तुम्हारी रहमत समर। मैं इंतजार में थी कि कब तुम्हारी आंखें मुझे पहचान ले, मगर इस भीड़ में मैं तुमको कभी नजर ही नहीं आई। मन की आंखों से देखूं जो तेरा चेहरा, फिर कुछ भी और नजर ना आए। बाप रे, 2-4 लाइन तो रट ली थी मैंने, पर अब शेरो शायरी का जवाब कैसे दूं? समर मेरे बारे में कितना गलत सोच रहा होगा कि मैं फेल हो गई। वो जैसी लड़की की ओर वो देखेगा भी नहीं। नहीं दुआ, तू हार नहीं मान सकती है। परीक्षा में फेल हुई तो क्या, इस प्यार की परीक्षा में तो तुझे पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं समर को जाकर आज ही सब बता दूंगी कि उसका रेडियो वाला प्यार और कोई नहीं, मैं ही हूँ। और दुआ अपने आंसू पोंछकर फिर से ऑडिटोरियम में जाती है, मगर वहां जो वो देखती है उसके पांव के नीचे से धरती सरक जाती है। समर जूही को कसके थामता हुआ गले से लगाता है। आई लव यू मेरी रहमत उर्फ मिस जूही सिंह। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू टू समर। ये क्या? मेरा प्यार और मेरे इकलौते दोस्त दोनों एक पल में मुझसे छूट गए भगवान। ये कैसी बद्दुआ दे दी तूने इस दुआ को कि एक पल में सब छीन लिया, प्यार दोस्ती करियर सब छीन लिया। दुआ सड़क पर ही गिरकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक नौजवान उतरता है और आकर दुआ को सहलाता है। कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक अजनबी से मिला ये दिलासा दुआ को हैरान कर रहा था। वो उसकी चमकती आंखों में झांक रही थी। वो उम्मीद से भरी आंखें थी। हर चीज में फेल हो गई आज। माँ घर में नहीं घुसने देगी और टीचर लोग स्कूल में, समर अपने दिल में, और जूही ने तो मुझसे मेरा सबसे सेफ प्लेस छीन लिया, मेरी दोस्ती। अब कुछ भी नहीं बचा ठीक होने को, कुछ भी नहीं। मैं हूं ना, मेरा हाथ थामोगी अगर तुम तो मैं सब ठीक कर दूंगा। जिस समय ये अजनबी ये सब बोल रहा था, दुआ उसकी हर बात पर विश्वास करना चाहती थी और उसने किया भी। वो इतनी टूटी हुई थी कि उसने एक झटके में उस अजनबी का बढ़ाया हाथ थाम लिया और उसने दुआ को अपनी ओर खींच लिया। दुआ उसके सीने से कसके लगती है और फूट फूट कर रोती है। दुआ नहीं, बद्दुआ हूं मैं, एक बद्दुआ। कौन हो तुम? मेरी मानो तुम मुझसे इतने दूर रहो, वरना मैं तुमको भी निगल जाऊंगी। इतनी मनहूस हूं मैं। कौन बोला तुम मनहूस हो? अगर मनहूस हो तो मुझे मनहूसियत चलेगी। मैंने तो पैदा होते ही अपनी मां को मार डाला था। बेचारी मुझे प्राण देते देते खुद भगवान के पास चली गई। तो बताओ, क्या मुझसे भी बड़ी मनहूस हो तुम? हाँ? दुआ उस अजनबी की आंखों में झांकती है। वो झील से भी गहरी थी, एकदम चमकदार। मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो, मगर मैं डूबना नहीं चाहती हूँ। मैं डूब रही हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बचा लो। दुआ उसकी बाहों में छोटे बच्चे की तरह सिमट जाती है और वो उसे कस के थामता है और गोद में उठाकर कार में बिठाता है। दुआ अपना सिर उसकी गोद में रखकर बस सुबकती चली जा रही थी। ड्राइवर चलो। बस, ज्यादा रोगी तो दुनिया को तुम रोतलू ही लगोगी। और दुआ रोतलू हो सकती है क्या? दुआ तो वो है जो किसी को देख ले तो उसकी खिलखिलाहट बिखर जाए। मैं हंस नहीं पा रही हूँ अजनबी, मुझे ये रोशनी काट रही है। क्या तुम मुझे किसी अंधेरे कमरे में ले जा सकते हो? मैं नहीं जानती तुम कौन हो, बस मैं अभी किसी ऐसे के साथ रहना चाहती हूँ जो एकदम अजनबी हो, जो मुझसे ये ना कहे कि दुआ यू डिजर्व ऑल दिस शिट। नहीं दुआ, यू नेवर डिजर्व दिस एनी किंडा शिट। तुम तो फूलों की हकदार हो। और वो देखता है कि दुआ सुबकते हुए उसकी गोद में सो जाती है। ये देख वो मुस्कुराता हुआ उसका सिर सहलाता है। मेरा नाम अगस्त्या है दुआ, अगस्त्या, जो पहाड़ को भी झुका दे। तो तुम्हारे दुख को तुम तक पहुंचने से पहले अगस्त्या का सामना करना होगा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अगस्त्य दुआ को एक सुनसान वीरान सी जगह पर बने घर में ले जाता है।
दुआ उसकी बाहों में थी। आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। यहाँ मेरे और मैडम के अलावा मुझे कोई और नहीं मिलना चाहिए। जाओ सब यहाँ से। अब वहां उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। अगस्त्य दुआ को एक बंद कमरे में ले जाकर उसका दरवाजा भीतर से बंद करने लगता है। कमरे में एकदम अंधेरा था। कहीं ऐसा तो नहीं दुआ अपनी छोटी मुसीबतों से बचने के लिए किसी बड़ी मुश्किल में जा फंसी हो। समर जूही को पाकर बहुत खुश था। आज का रेडियो शो शुरू होता है, मगर इस बार शो में समर के साथ जूही भी थी। हेलो ऑल ब्यूटीज। तो आज का सरप्राइज ऐसा है जो आज सबका दिल तोड़ कर रख देगा। लेकिन क्या करूं, अब अपना दिल जोड़ने के लिए आप जैसी प्यारी प्यारी लड़कियों का दिल तोड़ना भी जरूरी है। तो बता दूं कि मुझे मेरी रहमत मिल चुकी है, मेरी जान जूही सिंह, और वो भी आज मेरे साथ ही है। माय लव। इश, तुम भी ना? वैसे आई लव यू टू। समर, तुम भी ना अब प्यार भी सबके आगे ही करोगे क्या? क्यों ना करूं प्यार तुमसे, तुम टॉपर जो ठहरी। अब तो तुम संग शो भी करूंगा और प्यार भी। और नफरत, वो किससे करोगे? नफरत? वो है ना 12वीं फेल तुम्हारी बेस्ट फेलो दुआ शर्मा से। अब तो दुआ शर्मा 12वीं फेल के नाम से जानी जाएगी और मैं टॉपर। नहीं नहीं, मैं फेलियर नहीं हूँ। नहीं, समर मुझसे नफरत मत करना। नहीं। दुआ, दुआ होश में आओ। दुआ, ये बस एक बुरा सपना है, बस बुरा सपना। नहीं, हंसना बंद करो मुझ पर, बंद करो, दूर हटो सब। दुआ चौंक कर ऐसे उठती है कि वो अगस्त्य को ही एक चांटा लगा देती है। सब मुझ पर हंस रहे हैं। मैं फेल कैसे हो गई? मैं तो टॉपर थी ना, तो फेल कैसे हो गई? फेल ही तो हुई हो, परीक्षा फिर से दी जा सकती है दुआ। एक परीक्षा कैसे तुमको तुम्हारी औकात बता सकती है। पर अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची। अगर मैं इस बार फेल हुई हूँ तो आगे भी फेल ही तो होंगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दो। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। दुआ अगस्त्य पर इतनी जोर से चिल्लाती है कि वो घबराकर वहां से चला जाता है। उसे दुआ के रोने की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसे सुन अगस्त्य को बहुत तकलीफ हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, हेलो। उसकी हालत और खराब हो रही है और मुझसे अब उसका ये दर्द देखा नहीं जा रहा है। पता नहीं कितने दिन और बेचारी इस दौर से गुजरेगी। कोई है क्या बाहर? मुझे एक रेडियो दे सकते हो? मेरे समर का शो आ रहा होगा। अगर वो अपनी रहमत की आवाज नहीं सुनेगा तो उसे बुरा लगेगा। कोई सुन रहा है मुझे? आवाज दो, जवाब दो, बोलो, जवाब दो। रेडियो ला दो, दे दो मुझे। रेडियो दे दो मुझे। शांत हो जाओ दुआ, शांत हो जाओ। खुद को यूं परेशान करना बंद करो। तुमको यूं देखकर मुझे भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शांत हो जाओ। रेडियो, समर, उसकी आवाज सुनती है। मुझे सांस नहीं आ रही है। कोई है? अगस्त्य, बचा लो मुझे, बचा लो। बेचारा अगस्त्य ना दुआ का दुख देख पा रहा था और ना ही उसकी कोई मदद कर पा रहा था। और दुआ तो अपने इस अंधेरे कमरे से निकलने का नाम तक नहीं ले रही थी। अब 1 हफ्ता गुजर गया था। वो बस रोती, खाती, सोती और फिर रोती थी। इसके सिवा उसके जीवन में मानो कुछ बचा ही नहीं था। और फिर एक दिन अगस्त्य उसके कमरे में जाता है और कमरे की रोशनी जलाता है। बंद करो इसे। अगस्त्य, तुम जानते हो ना मुझे रोशनी से नफरत है। इसे बंद करो, दरवाजा भी लगा दो। तुम क्यों आए हो यहाँ? अगस्त्य दुआ की एक बात नहीं मानता और इस बार वो बिस्तर के पास कुर्सी डालकर बैठता है और उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है। तुम ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? जाओ। अगस्त्य अपना चेहरा दुआ के चेहरे के एकदम करीब ले जाता है। उसकी आवाज में आज अलग जोश था। बस, अब तुम कुछ नहीं कहोगी। जानती हो मैं क्यों घूर रहा हूं तुम्हें। मैं देखना चाह रहा हूं कि आखिर कितना बड़ा है ये गम का कीड़ा जिसने तुमको काटा हुआ है, और कितना और खाएगा तुमको। खोखली तो तुम पहले ही हो चुकी हो। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तो अभी तक पकड़ा ही नहीं तुमको दुआ। मैं थाम लेता तो तुम यूं बिखरी ना होती। मैं तो अभी बस देख रहा हूं कि जिंदा क्यों हो, किस पर एहसान कर रही हो। मुझ पर ना,
मैं ऐसा तुमको देखना भी नहीं चाहता। तो किसके लिए जिंदा हो तुम? अपनी माँ के लिए। उन्होंने भी तुमको यूं अपनाने से मना कर दिया। अब क्या? कहीं तुम खुद के लिए तो नहीं जी रही हो? नहीं, मत जियो, मर जाओ। ये एहसान मत करो इस तरह जीकर। अगस्त्य की ये कड़वी बातें सुनकर दुआ हैरान हो जाती है। अगस्त्य दुआ का चेहरा जोर से झटक कर दूर हटता है। उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू थे। तुम रो क्यों रहे हो? हाँ हाँ, ये तो तुम्हारी मौत के मातम के आंसू है दुआ। तुम एकदम सही कहती थी। तुम दुआ नहीं बद्दुआ ही हो, मगर ईश्वर की नहीं, खुद की बनाई हुई। उसने तो तुमको हसीन ही बनाया था। अपनी आत्मा को सड़ाया तुमने है दुआ, तुमने सड़ाया है उसे। पर अब खत्म करो इस कहानी को और चलो, मैं मदद करता हूं तुम्हारी। अगस्त्य इतना कहते ही दुआ के हाथ में जहर की शीशी रख देता है। सचमुच प्यार में तड़पने वाले को एक मौत देना भी राहत की बात होती है। ये जहर? या तो ये जहर पीकर खुद का साथ हमेशा के लिए छोड़ दो, या फिर मेरा हाथ थाम कर खुद को मेरे हवाले कर दो। अब चॉइस तुम्हारी है। दोनों चुनाव तुमको रिहा ही करेंगे। जहर तुमको तुमसे रिहा करेगा और मेरा ये हाथ तुमको दर्द से रिहा करेगा। क्यों 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 आगे क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हो कौन तुम? मत बांटो ना मुझसे मेरा गम। मैं ना रहूं यही सबके लिए अच्छा होगा। और दुआ जहर की शीशी का ढक्कन खोलकर उसे अपने चेहरे के करीब ले जाती है। क्या दर्द की ये कहानी अब यही